रहे हैं 10th क्लास का फिजिक्स का सिलेबस। तो ये 5 चैप्टर हैं, ये हमारे सिलेबस में रहेंगे फिजिक्स के। चैप्टर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और लास्ट चैप्टर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो हम इन सारे चैप्टर्स को वन बाय वन पढ़ेंगे। तो जो हमारी जो अभी स्टार्टिंग के अंदर जो चैप्टर सिलेबस में यहां से नहीं है, पहले हम यहां से शुरू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से। तो जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, वो रहेगा चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके अंदर सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। थोड़ा बहुत आपको करंट का जो वाटर करंट का मतलब वाटर फ्लो हो रहा है, करंट का मतलब कोई चीज फ्लो हो रही है, कोई चीज। तो यहाँ उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट जो बनती है, कहां से मिलती है करंट? चार्जेस की मोशन से। चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट होती है, बनती है, वो चार्जेस की मोशन से बनती है। तो कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं करंट को? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज कि जो चार्ज है उनके फ्लो होने की रेट क्या है। रेट वर्ड का मतलब है कि हम टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि कितनी स्पीड से कितना टाइम के अंदर कैसे वो फ्लो हो रहे हैं। तो कैसे इसको डिफाइन किया जाता है? इट इज मैथमेटिकली, अभी आपको और ये समझ आ जाएगा। अभी इट इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I यहां किसका सिंबल है? करंट का। Q किसका सिंबल रहेगा? स्मॉल q से लिख सकते हो, कैपिटल Q से। इसी तरह से करंट को भी स्मॉल i से लिख सकते हो और आप कैपिटल I से लिख सकते हो। और T फॉर टाइम, टाइम जनरली हम स्मॉल t से लिखते हैं। टाइम पीरियड वगैरह होता है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में टाइम वहां ऐसे जो करता है उसको कैपिटल T यूज करते हैं। जनरल टाइम हो तो हम उसको T से ही लिखते हैं। Q और I आप स्मॉल कैपिटल कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो आप यहां से देख सकते हो करंट के टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। जितना टाइम कम में फ्लो होगा चार्ज, करंट उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसकी जो ऐसा यूनिट है करंट की, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। इसकी जो ऐसा यूनिट है वो आप क्या कह सकते हो? तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो कुलाम होती है और टाइम की सेकंड। तो ऐसे यूनिट है कुलाम पर सेकंड, या इसकी जो यूनिट होती है करंट की वो होती है एम्पियर, जिसको हम किससे लिखते हैं? कैपिटल ए से। क्योंकि जितनी भी यूनिट्स साइंटिस्ट नेम से स्टार्ट होती है, उनका जो हम फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हमेशा लिखते हैं। तो ये जो करंट है उसकी बेसिक डेफिनेशन है। अब उसके बाद देखो आप करंट की अब आती है बात डायरेक्शन की। करंट की डायरेक्शन को कन्वेंशनली जो हमेशा है लिया जाता है जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, और जिधर नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट। जैसे मान लीजिए हम एक सर्किट डिस्कस करते हैं अभी, उस सर्किट के अंदर ये सिंबल मैं आपको और समझाऊंगा दोबारा से, एक बार के लिए आप देखिए। सर्किट का मतलब है सारे जो बल्ब है, सेल है, की है, आप उनको सिंबॉलिकली एक तरह से उनके कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये है हमारा एकदम सिंपलेस्ट मैंने सर्किट बनाया है। इसके अंदर क्या है? ये बल्ब है, बल्ब का सिंबल है। ये किसका सिंबल है? सेल का। लिखने की जरूरत नहीं है, अभी केवल समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं आपको। ये सेल का सिंबल है, ये की है जहां से आप इसको क्या कर सकते हैं? ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। ऑन को शो करने का ये होता है, यदि ऑफ को शो करना हो हमें तो ये रहता है। ये डॉट लगा दिया, इसका मतलब की लगी हुई है, सर्किट कंप्लीट है। तो अब देखो आप, जब आपने एक बल्ब है, बल्ब से आपने सेल और की कनेक्ट कर दिया। सेल हमारा फ्रेश है, की लगी हुई सही तरह से, सारे कनेक्शन सही तरह से टाइट हैं और बल्ब फ्यूज नहीं है, तो हमारा जो बल्ब है वो क्या करने लगेगा?
ग्लो करने लगेगा करंट के कारण। तो करंट की जो डायरेक्शन है हमेशा कैसे लेते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है उसी डायरेक्शन के अंदर करंट की डायरेक्शन ले जाती है। लेकिन सर्किट के अंदर क्या होता है, हमेशा फ्लो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। क्यों होते हैं, क्योंकि आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि एक पॉजिटिव चार्ज को हम देखें, जैसे मान लीजिए कोई ये मेटल है, कॉपर है, तो एक तरफ आपको क्या मिलेगा, कॉपर डबल पॉजिटिव होंगे, एक तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हो कि जो कॉपर डबल पॉजिटिव है इसमें बहुत सारे प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे बहुत सारे। तो इसका जो मास आएगा वो एक इलेक्ट्रॉन से बहुत बहुत ज्यादा हो। एक सिंपल भी हम सोचे, एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग कितने टाइम्स होता है, 1836 टाइम्स। तो इसमें तो बहुत सारे आप देख सकते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और बहुत सारे रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो इसलिए इसका मास बहुत ज्यादा होता है। और 9th क्लास में आपने इनर्शिया पढ़ा है कि जिसका मास जितना ज्यादा होता है उसकी मोशन करा पाना उतना ही मुश्किल होता है। तो इसलिए हम हमेशा जो मोशन कंसीडर करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की करते हैं, पॉजिटिव चार्ज की नहीं करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे फ्लो होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव टर्मिनल पर वो ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे फ्लो होते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो करंट की डायरेक्शन हमेशा, चाहे वो किसी तरह का नेगेटिव चार्ज हो, करंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट ली जाती है। और पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो हो रहा है करंट की जो डायरेक्शन है वही ली जाती है। तो ये आप इस करंट की डायरेक्शन को ध्यान में रखेंगे। सर्किट इसको कहते हैं, सर्किट का मतलब किसके अंदर सारे इलेक्ट्रोनिक कंपोनेंट है, हमने उनको सिंबॉलिकली अरेंज कर रखा है इस तरह से। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये बल्ब का सिंबल है, कुछ और भी सिंबल हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर आगे। करंट को हमेशा मेजर करने के लिए सर्किट के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एमीटर। एमीटर का मतलब एम फॉर एम्पियर और मीटर का मतलब जो किसी को मेजर करे। तो जो एम्पियर को मेजर करे, एम्पियर करंट की यूनिट है, तो जो करंट को मेजर करे वो एमीटर है। अब देखो आप इसके बाद, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर सबसे पहला एक एग्जांपल दे रखा है, देखिए मैं आपको बताता हूं उसको। एग्जाम्पल 12 साथ साथ हम एग्जाम्पल कर लेंगे तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आपको रहती है न्यूमेरिकल से एसोसिएटेड वो नहीं रहेगी। 12.1 एग्जाम्पल आप साथ में बुक लेकर बैठिए। एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, आपको क्या गिवन है कि जो करंट है 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। कितने टाइम तक के लिए फ्लो कर रहे हैं, 10 मिनट के लिए। यानी हमें इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है क्योंकि ऐसा यूनिट जो है वो टाइम की सेकंड है। तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। फिर फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो हमें क्या बताना है, हमें चार्ज की वैल्यू बतानी है। करंट गिवन है, टाइम गिवन है कि इतनी करंट इतने टाइम के लिए फ्लो होती है तो कितना चार्ज फ्लो होगा। तो सिंपल सा देखिए, इसके अंदर आपको फॉर्मूला लगाना है। हमने अभी लिखा है I = Q/T। तो Q कितना हो जाएगा यहां से, I × T। तो I कितना रहेगा 0.5 और T कितना रहेगा 600। आप मल्टीप्लाई करेंगे 3000 यानी 300 कूलम। तो जो चार्ज यहां से आएगा आप देख सकते हैं 300 कूलम जो चार्ज है वो चार्ज की वैल्यू रहेगी। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसी पेज के ऊपर आपकी बुक के अंदर गिवन है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो उस इन टेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए, इसी पेज के ऊपर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब मैंने आपको बताया है। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। इसको हम करते हैं, देखिए कि जो करंट है उसकी यूनिट को डिफाइन करना है एम्पियर को। तो 1 एम्पियर को हम डिफाइन कैसे करेंगे, आप देखिए I = Q/T। अब यहां से आप देखिए, इफ Q 1 एम्पियर को डिफाइन करना है तो हमेशा हम इस तरह से लेंगे, Q = 1 कूलम। आपने जिस तरह से पिछले साल 1 जूल को, 1 न्यूटन को सबको डिफाइन करता है ना। तो Q = 1 कूलम। कूलम की साइंटिफिक नेम से स्टार्ट होती है यूनिट, तो फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल लेना है। एंड T = 1 सेकेंड। देन I = 1/1 कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। तो सिंपल सी क्या डेफिनेशन बनेगी, 1 एम्पियर कब होगा,
कि यदि 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर फ्लो होता है तो इसका मतलब कि जो करंट है वो 1 एम्पियर है। तो क्या लिख देंगे, इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकंड देन वैल्यू ऑफ करंट 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो होता है तो करंट की जो वैल्यू है वो 1 एम्पियर है। तो ये हमें इसके अंदर किसको डिफाइन करना था, एम्पियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही इंटेक्स्ट क्वेश्चन इसी पेज के ऊपर, थर्ड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। देखो जैसे मान लीजिए आपसे पूछे 2 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, चार्ज आप ऐसा सोच सकते हैं, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम स्मॉल ई से लिखते हैं, और स्मॉल ई की वैल्यू कितनी होती है मैं इधर लिख देता हूं एक बार साइड में। हमेशा आप ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन के ऊपर भी इतना ही चार्ज होता है, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव। तो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज इतना है तो हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिख सकते हो आप, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स कितना बन जाएगा, एन। वही जैसे आपको एक पेन का प्राइस पता है और आपको 5 पेन का चाहिए तो आप लिख देंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होगा, वो होगा ये, और उसको हम क्या मान लेते हैं एक बार के लिए, कैपिटल क्यू। तो कैपिटल क्यू कितना, क्या पूछा है आपसे, पूछा कितने नंबर्स मिलकर, कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना चार्ज बनाएंगे, 1 कूलम। तो आपको क्या किया ना इसके अंदर कि आपको चार्ज है वो कितना चाहिए, 1 कूलम। निकालना क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम बनाएंगे। तो यहां से आप कैसे निकाल देंगे, देखिए आप, तो उसी तरह से आप लिखेंगे, वी नो दैट, एग्जाम में इसको इन दोनों लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए मैंने बताया, Q इज इक्वल टू एन ई, एन कितना होगा, Q अपॉन ई, Q1, बस अब तो कैलकुलेशन कर देंगे, E कितना आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहां से तो क्या कर देता हूं, देखिए पॉइंट यहां से हटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 5/8, 2 से जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, इसके बाद जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये 0.625 इंटू 10⁻19। तो आप इतना रखा रहने दीजिए, या इसको आप ऐसा कर दीजिए 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 625, ये 3 पावर हमने इधर काम में ले ली, इंटू 10⁻16। तो आप देख सकते हैं कि जो 1 कूलम चार्ज है वो कितनी एक लार्ज क्वांटिटी, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर वो बना पाएंगे 1 कूलम चार्ज। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इलेक्ट्रिक करंट, सर्किट। उसके अलावा हमने चार्ज को देखा, सर्किट डायग्राम को देखा। सर्किट डायग्राम के अंदर आप चाहें तो शो करने के लिए जैसे आपकी बुक में लगा एमीटर भी आप लगा सकते हैं, वो मैंने आपको एक सिंपलेस्ट एक बताया कि ऐसा सर्किट डायग्राम होता है, करंट को मेजर करना है तो एमीटर लगा देंगे। अभी हम आगे देखेंगे वोल्टेज को मेजर करना हो तो वोल्ट मीटर भी लगा देंगे, वो लगाएं न लगाएं ऑप्शनल है। की को और कुछ और भी सिंबल हम देखेंगे कि किस तरह से एक रियोस्टेट होगा हमारे पास, वेरिएबल रेजिस्टर बोलेंगे, ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर होती रहेगी। तो इसी तरह आप आगे वीडियो देखने के लिए पहले इसको आप अपना अच्छे से क्लियर कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। धन्यवाद।